नमस्कार दोस्तों, हम आज हैं नबडूंगर की पहाड़ी में। यहाँ कुछ एनीकट बन रहे हैं जो बहुत ही मुझे लगता है पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में पानी के स्टोरेज यानी कि उसकी भराव के लिए भी बहुत अच्छा होगा इस पहाड़ियों के अंदर। इस बार कुछ मुझे लगता है पंचायती राज के माध्यम से या अन्य किसी योजना के माध्यम से कार्य हो रहा है। यहाँ एनीकट बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है। आने वाले समय में यह बहुत अच्छा पानी का भरा हो सकता है। उसके बाद यहाँ से पानी निकलकर नीचे की तरफ भूरा बाबा की गुफा के पास में किसी समय एक छोटा नाडिया था यानी कि एनीकट था, वह भी उसका भी हो रहा है। मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, यह कार्य किस मद से हो रहा है वह मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार इस पहाड़ी का जो पानी है ढलान से यहाँ आ जाएगा और उसके बाद जब यह पानी यहाँ एकत्रित हो जाएगा, उसके बाद अगर यहाँ पानी ओवरफ्लो भी होता है तो यहाँ से एक निकासी के लिए बहुत ही सुंदर यानी कि इस एनीकट को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके, तो यहाँ से पानी का शायद निकलने का मार्ग भी प्रशस्त है। और यह है कार्य, अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो राजस्थान सरकार राजीव गांधी जल संचय योजना कार्य नाम MPT नबडूंगर मंदिर के पास ग्राम धुलिया ग्राम पंचायत सिबला, स्वीकृत राशि 1.60 लाख, व्यय राशि विभाग जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण पंचायत समिति सम जैसलमेर, संवेदक मैसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी, निर्माण वर्ष 2021-22। तो यह कार्य ऊपर से तो अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे क्या पत्थर डाले मिट्टी डाली हुई है या पत्थरों का कुछ जोड़ है वह एक अलग विषय है। तो आज मैं बच्चों को लेकर के यहाँ आया था और यहाँ मैंने आपको एनीकट दिखाया है। अब इस तरफ सामने की तरफ मैं लेके चलता हूँ, एक छोटा सा एनीकट और है वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ एक भूरा बाबा एनीकट एक और बन रहा है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो भूरा बाबा की गुफा है, पताका लहर रही है, सामने नबडूंगर मंदिर है और यही रास्ता जा रहा है और बिल्कुल आपको सामने एनीकट नजर आ रहा होगा। मैं उस एनीकट के अंदर आपको लेकर के चल रहा हूँ। हमारा यह पालतू कुत्ता ब्राउनी भी हमारे साथ आज जैसलमेर से नबडूंगर की तरफ आया है।
मित्रों, ये एक एनीकट और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मेरे दुष्यंत, माधव और यहाँ हमारे केवलिया जी, और बिल्कुल आपको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जूम करके दिखाऊं तो वह भुरिया बाबा का स्थान है। बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और इस पहाड़ियों का बहुत ही बरसात में उपयोग अच्छा पानी के भराव का हो सकता है। तो यहाँ यह एनीकट बनाया गया है। यहाँ कुछ अभी जो बारिश की बूंदें हुई थी उसका भी कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। कहते थे पहले यहाँ पर भूरिया बाबा जो थे हमारे संत महात्मा, वो यहाँ तपस्या करते थे। वहाँ इनका एक धूना भी बना हुआ था। और इस प्रकार इस कार्य का क्या नाम है, किस संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है, मैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ से भी आपको बिल्कुल नवडूंगर मंदिर साफ नज़र आ रहा है और ये किस संस्था के माध्यम से काम कराया जा रहा है वो भी बताता हूँ। और इसके भराव के बाद यहाँ से इसकी निकासी का, एनीकट के निकासी का भी मार्ग आपको यह नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार आज हम पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो राजस्थान सरकार राजीव गांधी जल संचय योजना कार्य का नाम MPT भूरा बाबा मंदिर, उत्तर दिशा की तरफ, ग्राम घुलिया, ग्राम पंचायत शिवला, स्वीकृत राशि 1.50 लाख, व्यय राशि विभाग जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण पंचायत समिति सम जैसलमेर, संवेदक वही मैसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शन कंपनी, निर्माण वर्ष 2021-22। चूंकि कार्य बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब बरसात आती है उसके बाद में इसकी क्या स्थिति होती है, क्योंकि पहाड़ियाँ जो है बड़ी बड़ी है, तो उसके पानी का यहाँ मुझे लगता है बहुत प्रेशर भी रहेगा, दबाव भी रहेगा। तो उस समय इसकी स्थिति क्या रहेगी, वही इसकी जांच परख का विषय है। तो यहाँ से चलते हुए पानी यह नीचे की तरफ जाता है। नीचे भी एक एनीकट बना हुआ है। अगर हम वहाँ पहुँच पाते हैं तो वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहाड़ों के बीच कंदराएं भी है दोस्तों, और पत्थर भी ऊपर शानदार तरीके से लटक रहे हैं। यहाँ कई जीव जंतु है, रात के समय वो निकलते हैं। तो इस प्रकार पहाड़ी कहीं कहीं पर बड़ी एक विशेष तरह की नज़र आती है, कह सकते हैं डरावनी नज़र आती है। तो इस तरह से हम चलते हुए यहाँ आए। यहाँ से ठीक बिल्कुल सामने एक एनीकट जो सबसे पहले बन चुका है, वह पानी इसी मार्ग से आता है। शायद इसमें आपको चमकता हुआ वह पानी नज़र आ रहा होगा। मैं करीब करीब उसके पास जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पानी की जब एनीकट से ओवरफ्लो होगा तो उसके जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रखा है। तो यह कार्य तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पानी का, जैसे मैंने कहा, बारिश होती है उस समय कैसी बारिश होती है, उस समय पानी का भराव, दबाव किस तरह का रहता है। और फिर आगे की तरफ जो आपको एनीकट दिख रहा है उसमें करीब करीब 1 वर्ष भर पानी रहता है, तब तक बारिश हो जाती है। यहाँ के जीव जंतुओं के लिए बहुत अच्छा पानी पीने का साधन है दोस्तों। इस प्रकार पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से यह पानी के भरने के बाद का रास्ता भी है, जहाँ से हम अभी चलते हुए इस एनीकट के नज़दीक जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पीछे की तरफ बहुत पहाड़ियाँ हैं
और पानी यहाँ दो तरफ से आ सकता है। यह भी मुहाना है, यह छोटा मुहाना है और इस तरफ भी मुहाना है। उस पहाड़ी का भी पानी वहाँ से घूम करके और आता यहाँ पक्षी कलरव कर रहे हैं। मैं नज़दीक चलता हूँ एनीकट के पास। तो यह एनीकट एक और बना हुआ है। यह बहुत पुराना है। इसको मैंने पहले पूर्व में भी आपको मेरे वॉइस ऑफ जैसलमेर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। आज हम फिर यहाँ आए और बहुत ही एक सुंदर कार्य हो रहा है, प्रशंसा के योग्य है। अब चूंकि उसमें गुणवत्ता क्या है, यह तकनीकी विशेषज्ञों की बातें हैं और हम आज यहाँ आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम मेरे साथ एक बाल गोपाल दल भी है। एनीकट के पास कुछ बड़े जीव भी यहाँ कुछ किसी कारणवश प्रकृति के अपने हिसाब से यहाँ कुछ मरे हुए पड़े हैं। यह कोई बड़ा गिद्ध सा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी जो अवशेष है यह यही बता रहे हैं। तो इस प्रकार मैं आज इस एनीकट के पास आया और इस बाल गोपाल दल के साथ में, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया, तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पूरा वर्ष भर पानी रहता है और यहाँ की पहाड़ियों का बहुत ही सुंदर कटाव है। तो यहाँ से ये पानी यहाँ घूमता हुआ यहाँ पर इस के अंदर आता है दोस्तों। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने ऊपर से यह तीसरा एनीकट आपको दिखाया। मैं आज यहाँ मंदिर की तरफ घूमने के लिए आया था। तो इस तरह मेरा ये पहाड़ों के अंदर भ्रमण होता रहता है। आज मेरे साथ छोटे ननियाल थे, इनको मैं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना चाहता हूँ। क्योंकि शहर के बच्चे हैं, वह प्रकृति से बहुत दूर रहते हैं। पहाड़ियाँ, इस तरह के एनीकट, इसमें पानी किस तरह से आता है, मैं इनके साथ चलता रहा, बात करता रहा, तो शायद इन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। एक यह भी एनीकट बना हुआ है। अब यहाँ इसके ऊपर इस एनीकट के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, मैंने पहले भी बताया था। और ये हो सकता है घुरिया गांव का भी हो, यहाँ कुम्हार कोठा भी पास में है और खावा खाबिया भी है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज पानी के ऊपर जो बहुत ही अच्छा जल ग्रहण का कार्य हो रहा है मैंने आपको दिखाया। मुझे दे इजाज़त। मैं वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।